अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? कैसर। अच्छा कैसर भाई, कैसे हैं आप? जी सर ठीक है, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपकी शादी हुई है? नहीं अभी शायद नहीं। अभी नहीं हुई? नहीं कब तक करा था? नेक्स्ट ईयर मे बी। चले इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि हम मुआशरे में देख रहे हैं कि जब बेटी वाली जहेज़ देते हैं, ठीक है, तो इसके मतलब आपकी क्या राय है? जहेज़ मेरे ख्याल में आजकल का जो दौर चल रहा है ना, हर बंदा मुश्किल में है, तो हर घर में बेटी बहन होती है, तो ये बहुत मतलब एक बर्डन होता है माँ बाप पे, जो जिसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है मेरे ख्याल में। तो ठीक है, कुछ फैमिलीज़ होती हैं अफोर्ड कर पाती हैं, अपनी बेटियों को सब कुछ देते हैं, हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, चलो ठीक है वो अपनी खुशी से देते हैं। पर ये कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनका जो है लड़के वालों की तरफ से ये होना चाहिए कि उनको जो है ना बर्डन ही उन पर डालना चाहिए, उनको जो एक्सेप्ट करना चाहिए कि जिस हालत में उस हालत में एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरी तो यही राय है कि सबके साथ जो है ना इस तरह चलना चाहिए। ये तो आपकी अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए ये चाहिए, हुकूमत को ये चाहिए, गवर्नमेंट को सुनो तरीके से होना चाहिए, तो हो भी सकता है, लेकिन ऐसे लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। हमारे मुल्क के हालात आते रहते हैं, बाकी हुकूमतें आती रहती हैं। इसका राय ये है कि ये जो आजकल करोड़ों रुपए का दिया जा रहा है, अखराजात किए जा रहे हैं, इससे मेरे इल्म में और जो शरआन मसला है कि उसको सिंगल जो चीज़ है, मसलन एक बेड मिल जाए, एक बिस्तरा हो, एक तलाई हो और कुछ बर्तन की चीज़ें हों इस्तेमाल करने की, ये जायज़ है। इन लोगों ने हिंदुओं का रिवाज पकड़ के वो जो हमारा 5,000 10,000 का खर्चा करोड़ों में डाल दिया है, लिहाजा हमारा बस नहीं चलता कि हम अगर मुल्क के हुक्मरान हों और मैं आज इसी ज़ुबान से कहूँ कि ये दफ़ा और एक कानून बना दूँ कि जेल जो है वो ज़्यादा तो ज़्यादा चलो लाख रुपए तक हो जाए, 50,000 तक हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा। इसको हम ऐसे ख़त्म कर सकते हैं कि मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को शरआन तौर पे जो उलमा कराम हैं उनके हवाले से उसको जो शरआन इजाज़त है उसके मुताबिक मैं पहली बेटी दूँगा सरेआम, और वो आज नेटवर्क पे चढ़ाया जाए ताकि ये फलाना आलिम या हाफिज या एक ड्राइवर मजदूरी करके बच्चों को हक हलाल की मजदूरी करके दे रहा है, भीख नहीं मांग रहा है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि उनके लिए जायज़ जो है वो होना चाहिए। देखो जी, जवान नहीं ख़त्म कर सकता, वो ज़रूर डकैती करेगा, किसी को कत्ल करेगा, किसी के मोबाइल छिपाएगा, वो ये रकम गट्ठी करेगा, किसी की गाड़ी यहाँ से उठा के ले जाएगा, तो खाबर में जाके फ़रोख्त करेगा, टोटे करके वो अपने पैसे मजबूर होकर करेगा, और वो लड़की फिर भी करेगा, लेकिन 2 नंबर वाली लड़की के साथ निकाह होगा, 1 नंबर वाली लड़की के साथ उसका निकाह नहीं होगा। मैं बार कर मैं कहता हूँ जहेज़ देना चाहिए, लेकिन एक हद में, दरमियानी लेवल में, ऐसी लेवल में कि हर बंदा अफोर्ड कर सके, क्योंकि आजकल जो सोशल इशू आ रहे हैं वो ज़्यादातर इसी वजह से आ रहे हैं कि बाद लोग इतनी जहेज़ की डिमांड करते हैं जो अक्सर लोग पूरे नहीं कर सकते, और एक इस चीज़ को वो लो लेवल समझते हैं। अगर कोई बंदा उसको जहेज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते तो वो उसको लो समझते हैं कि यार ये तो इसमें कुछ फॉल्ट है या कोई मसला है। तो मैं कहता हूँ कि जहेज़ को इस हद तक नहीं जाना। अक्सर देखते हैं कि लोगों की, हमारी बहनें बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं अभी हो रही जहेज़ की वजह से, तो अभी नौजवानों को कैसा किरदार अदा करना चाहिए सोसाइटी में का ये जो लानत है कि इसका ख़ात्मा किया जा सके? मैं कहता हूँ इस पे उलमा कराम भी आने चाहिए, लोगों को इन्फॉर्म भी करना चाहिए, ये मैसेज भी देना चाहिए, सब लोगों को अवेयर कर ले कि जहेज़ हमारी मज़हब या शरीयत के मुताबिक जो है इतनी हम प्रायोरिटी पे न रखें जहेज़ को कि इसकी वजह से जो हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयाँ जन्म लेती है, इसको कम से कम करना चाहिए, और लोगों में ये पैगाम देना चाहिए कि जहेज़ जो है हमारा प्रायोरिटी नहीं है। क्यों हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल ज़ना आम हो चुका है, निकाह जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है, तो इस चीज़ों ये जो चीज़ें हैं इनको रोकने के लिए, ज़ना जैसी जो लानत है इसको रोकने के लिए नौजवानों को, गवर्नमेंट को, उलमा कराम को, किसको कैसा किरदार अदा करना चाहिए? उनको ये करना चाहिए कि निकाह जितनी भी आसान हो, जितनी आसानी तरीके से किसी को उसमें हलल मुश्किलात ज़्यादा पेश ना आए, जो नाजायज़ चीज़ें हैं वो हमारे लिए मुश्किल बना दे ताकि लोग उनकी तरफ ना जाए, जायज़ निकाह की तरफ आ जाए। तो मैं कहता हूँ इस पे गवर्नमेंट, उलमा कराम,
जो हमारे सोशल वर्कर है इन सब को आगे आना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, वैसे नौजवान जो हैं आजकल के, इनको क्या किरदार अदा करना चाहिए कि जहेज जैसी जो लानत है उसका खात्मा हो सके? किरदार यही अदा कर सकते हैं कि वो आगे बढ़ें, खुद मेहनत करें, लड़की पे बर्डन ना डालें। वो एज आ पार्टनर हेल्प कर सकती है, आफ्टर मैरिज वो पार्टनर एज आ हेल्प कर सकती है, मतलब जॉब कर सकती है, उसका हाथ बढ़ा सकती है। पर ये नहीं कि उस पर बर्डन डाल दो कि आपने ये लेके आना, वो लेके आना है। मेरे ख्याल में ये गलत चीज़ है। एक माँ बाप जो मुश्किल से बच्चों को मतलब शादी चलो कर देते हैं, पर जहेज़ बहुत ज़्यादा ना एक्सपेंसिव आइटम्स होती हैं, उसमें फिर अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हाँ, हम ये भी एक वजह देख रहे हैं कि जिसकी वजह से अब निकाह करना मुश्किल हो चुका है, ज़ना आम हो चुका है। तो क्या इस नौजवानों को ऐसा किरदार अदा करना चाहिए जिससे निकाह आम हो जाए और जो ज़ना है उसका खात्मा हो जाए? जी ज़रूर करना चाहिए। निकाह सादा होगा जैसे इस्लामी तरीक़े से बताएगा, सादगी से करेंगे तो सबका हो जाएगा। नहीं तो फिर बहू जब मतलब जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो घर में बैठी रहेंगी और फिर गलत कामों में जो है वो पड़ जाएंगी। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा अंकल जी, मुझे ये बताएं कि आजकल हम देख रहे हैं कि जब हम शादी करते हैं उसके बाद लड़की जहेज़ लेकर आती है, तो इस जहेज़ के मतलब आपकी क्या राय है?